आइए टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सीरीज में हम अब तक जो है टोटल 60 क्वेश्चन देख चुके हैं। आज जो होगा 61 से हम क्वेश्चन को आगे देखने का प्रयास करेंगे और चीज़ों को समझने की अच्छी तरह से हम प्रयास करेंगे। ठीक है। और आज का जो क्वेश्चन सीरीज होने वाला है बहुत ही आसान क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन को और क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन है, आइए देखिए क्या कह रहा है। एक्स और वाई एक साथ एक काम को 2.2/5 दिन में पूरा कर सकता है। एक्स और वाई जो है एक साथ अगर काम को करेगा तो 2.2/5 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा। ठीक है। वाई और जेड एक साथ उसी काम को 3 दिनों में पूरा कर देगा, ऐसा बोला है। एक्स और जेड मिलेगा तो मिलकर एक्स और जेड 4 दिन में काम को पूरा कर देगा। पूछा है एक्स वाई जेड एक साथ समान काम को, मतलब सेम जो एक्स वाई जेड कर रहा है, एक्स प्लस वाई जो मिलकर कर रहा है पहले, उसी काम को तीनों एक्स वाई और जेड मिलकर कितने दिनों में समाप्त कर देगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। एक्स और वाई जो है, एक्स और वाई कितने दिनों में काम को समाप्त कर रहा है, बोलेंगे 5 × 2 = 10, 10 + 2 = 12, यानी 12/5 दिन में, 12/5 दिन में। ठीक है। वाई और जेड कितना दिन ले रहा है काम को कंप्लीट करने में, बोलेंगे वाई और जेड ले रहा है, वाई और जेड साथ मिलकर काम को 3 दिनों में कंप्लीट कर देगा। ठीक है। एक्स और जेड मिलकर काम क्यों कितना दिन में करेगा, बोलेंगे एक्स जेड मिलकर कर रहा है 4 दिन में। अगर यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, यहाँ से जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम हो जाएगा टोटल वर्क। क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। ठीक है। अब तक तो हम यही समझते आ रहे हैं कि लिए गए टाइम का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो वो टोटल वर्क आ जाएगा। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, देखिए जब हम भिन्न का एलसीएम लेते हैं तो भिन्न का एलसीएम निकालने का तरीका ये कहता है कि अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। तो अंश का एलसीएम लीजिए पहले, 12, 3 और 4 का जब आप एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 12। ठीक है। और हर इसका 5 है, इसका हर कितना है, 1 है, इसका हर कितना है, 1 है। 1, 1, 5 का जब आप एचसीएफ लीजिएगा तो 1 ही होगा। इसका मतलब सबका एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। अब ये हो गया मेरा क्या चीज, तो बोलेंगे ये हो गया मेरा टोटल वर्क। ये कितना होगा, बोलेंगे टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है। ये क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। अब टोटल वर्क में लिए गए टाइम से डिवाइड करने पर इफिशियंसी आता है। तो 12/5 में जब आप 12 से भाग दीजिएगा, 12 में जब आप 12/5 से भाग दीजिएगा तो आएगा 5, यानी इसका इफिशियंसी आएगा 5 काम, 5 वर्क पर डे, 5 काम प्रतिदिन। 3 से डिवाइड कीजिएगा तो यह आएगा 4 काम प्रतिदिन। 4 से डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 3 काम प्रतिदिन। ठीक है। अब देखिए, अब जब इधर सबको ऐड कीजिएगा तो यहाँ से आएगा 2x, 2y, 2z। और 2 को जब आप कॉमन ले लीजिएगा, क्योंकि दो सब में है, 2x भी है, 2y भी है, 2z भी है, 2 कॉमन लेने पर बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू आएगा टोटल इतना एफिशिएंसी इसका। तो 5, 4, 9, 9, 3, 12। 2 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ आएगा x प्लस वाई प्लस जेड। तीनों की एफिशिएंसी का योगफल आएगा 6 काम प्रतिदिन, 6 काम प्रतिदिन। अब तीनों जब मिलकर इस काम को कंप्लीट करेगा कितना टाइम लेगा, तो हम बताए हैं कि टाइम बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। एकदम बेसिक टाइम एंड वर्क का सबसे बेसिक कंसेप्ट यही कहता है। और इस चीज को हम कई बार वीडियो सीरीज के माध्यम से समझाने का, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल को लेकर के समझाने का प्रयास किए। टोटल वर्क 12 है, 12 में आप इस तीनों की इफिशियंसी से डिवाइड कर दीजिए, 6 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा, 2 दिन आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर तीनों साथ मिलकर काम करेगा 2 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 62 नंबर क्वेश्चन में क्या रहा है, कह रहा है पी एक कार्य के 5/8 भाग को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। अब यहाँ देखिए, कंप्लीट काम करने की बात नहीं की जा रही है, काम का एक पार्ट किया जा रहा है। तो आपका पहला मकसद ये होना चाहिए, काम को आप कंप्लीट करवाइए। तो देखो कैसे काम को कंप्लीट करेंगे, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 5/8 भाग को कितना दिन में कर रहा है, बोलेंगे 5/8 भाग को कर रहा है कितना दिन में, तो 15 दिन में, 15 दिन में इसको कंप्लीट करवाना है काम को। तो काम कंप्लीट कब होता है, जब पूरा पूरी काम को हम एक मान करके चलते हैं।
जब आप इसको एक बनाइएगा तो इधर आपको 8/5 से गुना करना पड़ेगा, तब ये कट के एक आएगा। इधर भी 8/5 से गुना करना पड़ेगा आपको, यानी जब आप इधर से गुना कीजिएगा तो 5 या 15, यानी ये आएगा 24 दिन। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो है किसी काम को 24 दिन में कंप्लीट करेगा, 24 दिन में काम को कंप्लीट करेगा। आगे देखिए, क्यों उसी काम के 3/4 को 30 दिन में पूरा कर रहा है। क्यों कितना दिन में कर रहा है, तो 3/4 काम को जो क्यू है 3/4 काम को कितना दिन में कर रहा है, 30 दिन में। तो आप काम कंप्लीट करवाइए। तो कंप्लीट कैसे होगा, जब आप इधर एक बनाइएगा तो एक बनाने के लिए 4 से 4 कटेगा, 3 से 3 सब कटे जाए। इधर भी आपको 4/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप इसको सोल्व कीजिएगा, 40 आएगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, क्यू जो है कंप्लीट काम 40 दिन में करेगा। कितना दिन में कंप्लीट करेगा, 40 दिन में। ठीक है, समझ में आ गया। अगर ऐसा ये नहीं लिखता ना 5/8 भाग 15 दिन में, उसको ऐसा लिखना पड़ता है कि पी किसी काम को 24 दिन में पूरा करता है और क्यू उसी काम को 40 दिन में पूरा करता है। ये स्टेटमेंट देना चाहिए था, अगर ये नहीं देता तब। तो इसका मतलब समझ में आया, 5/8 भाग अगर 15 दिन में कर रहा है तो समझ में आ जाना चाहिए कि टोटल काम वो 24 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, क्यों अगर 3/4 काम 30 दिन में कर रहा है तो पूरा काम जो है क्यों 40 दिन में करेगा। समझ में आ गई बात। चलिए, तो यहाँ से हम एक सबको हटा करके एक चीज लिखेंगे कि पी किसी काम को 24 दिन में और क्यू किसी काम को 40 दिन में करता है। ठीक है, ऐसा हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक, आइए अब देखते हैं। पी किसी काम को 24 दिन में और क्यू किसी काम को 40 दिन में कर रहा है। अब जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। 24 और 40 का एलसीएम क्या आएगा, आप देखिए क्या हो सकता है। 8×5 = 40, 8×3 = 24, यानी 8×5 = 40 हो गया। इसमें 3 से गुना कर देंगे 24 आ जाएगा, इसका एलसीएम ही हो जाएगा। ये हो गया टोटल वर्क। ये क्या होता है, बहुत बार समझ चुके हैं अब तक में। टोटल वर्क डिवाइड कीजिएगा 24 से तो यहाँ आएगा 5, यानी ये हो जाएगा इसका इफिशियंसी, यानी 5 काम प्रतिदिन। ठीक है, 40 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आएगा 3 काम प्रतिदिन। ये इसका क्या हो जाएगा, इफिशियंसी का क्षमता हो जाएगा। समझ आ गई बात। आगे, उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया। देखिए, उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया है। तो आप एक चीज बताइए, जब ये दोनों एक साथ मिलेगा तो एक दिन में कितना काम होगा। पी कर रहा है एक दिन में 5 काम, क्यू कर रहा है एक दिन में 3 काम। जब आपस में ये दोनों मिलेगा तो एक दिन में कितना काम होगा, तो बोलेंगे 5 + 3 = 8, यानी 8 काम होगा एक दिन में। दोनों साथ मिलकर कितना दिन तक काम किया है, तो 8 दिन तक काम किया। तो 8 दिन में कितना काम होगा, तो बोलेंगे 64 काम। कितना काम हो जाएगा, 64 काम। ये कंप्लीट हो गया है। और टोटल काम कितना था, तो बोलेंगे टोटल काम यहाँ पे कितना था, तो 8×5 = 40, 40×3 = 120। 120 में 64 काम हो चुका है। शेष काम कितना बचा, बोलेंगे शेष काम बचा है 120 - 64। देखिए, ये सब कैलकुलेशन करने का तरीका होता है। अब आप इसको घटा करके लिख मत दीजिएगा कितना होगा, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि इस तरह का जब हम कैलकुलेशन करें इसमें टाइम लगेगा। इससे अगर छोड़ देते हैं तो आगे चल के जब कहीं डिवाइड करने की बात आएगी तो कहीं ना कहीं ये सब वैल्यू आसानी से कटता हुआ नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि 8 दिन तक जब साथ काम किया तो पी चले गया। पी क्या हो गया, चले गया काम छोड़ करके। क्यों अकेले कार्य करते हुए शेष काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। अब ये जो शेष काम है ये कौन करेगा, क्यों करेगा। कौन करेगा, क्यों करेगा। अब क्यों कितना टाइम लेगा, तो शेष काम में क्यू की इफिशियंसी से आप भाग दे दीजिए। जब टोटल वर्क में इफिशियंसी से भाग करते हैं तो टाइम आता है। तो क्यू का इफिशियंसी कितना है, बोले क्यू का इफिशियंसी है 3, आप 3 से डिवाइड कीजिए। जब आप 3 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, तो यहाँ देखिए 3 से तो कट जाएगा, 3 से 64 कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो ऐसा कि आप इसे यहाँ पे घटा लीजिए, कितना आएगा, बोलेंगे 6, यहाँ से आएगा 5, इतना ही होगा, कितना होगा। अब 3 से आप इसमें डिवाइड कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 3 से डिवाइड करने के बाद, तो बोलेंगे 3 से 3 2 18/2/3 कितना आएगा, यानी 18 दिन प्लस 2/3 दिन। इसका मतलब क्या हुआ, 18 दिन प्लस 2/3 दिन। लेकिन यहाँ देखिए दिन है घंटा है, तो 18 दिन हुआ और 2/3 दिन। 18 दिन तो पूरा आंसर, ये इसका मतलब यहाँ से आंसर देख के ये दिया जा सकता है। लेकिन एग्जैक्ट लाइएगा तो क्या हो जाएगा,
2/3 दिन है, इसको आप घंटा में कन्वर्ट कीजिएगा तो इसमें आपको गुना करना पड़ेगा 24 से। एक दिन में 24 घंटा, 3 × 24, 8×2 = 16, यानी 18 दिन 16 घंटा टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आसान भी है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है आज के वीडियो सीरीज में। एक निश्चित संख्या में व्यक्ति एक काम को 54 दिन में पूरा कर सकता है। यानी एक निश्चित संख्या में अगर कोई व्यक्ति काम करे तो 54 दिन में पूरा कर देगा काम को। ठीक है, यदि 15 व्यक्ति काम यदि 15 व्यक्ति कम होते तो काम पूरा होने में 18 दिन अधिक लगता। तो पहला स्टेटमेंट में क्या बोला है, पहला स्टेटमेंट में जो बात बोला गया है उसके उस चीज को हम लेके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क यहाँ से कितना हो जाएगा, एक निश्चित संख्या में व्यक्ति एक काम को 54 दिन में पूरा कर देगा। तो मान लेते एक्स व्यक्ति है, टोटल वर्क क्या होता है, नंबर ऑफ मैन इंटू एफिशिएंसी इंटू टाइम। तो मान लेते हैं निश्चित संख्या में आदमी कितना है, एक्स है। निश्चित संख्या में कितना आदमी है, तो मान लेते हैं एक्स है। अब ये एक्स आदमी एक काम को 54 दिन में पूरा कर रहा है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मैन इंटू उसका लिया गया टाइम 54, इफिशियंसी 1 मान लेते हैं, टोटल वर्क कितना हो जाएगा। अब कह रहा है यदि 15 व्यक्ति कम हो जाए, तो यहाँ से अब ये कह रहा है कि अगर 15 व्यक्ति कम होता, मान लीजिए पहले अभी x है, अब अगर 15 व्यक्ति कम होता यानी x - 15 होता तो काम 18 दिन अधिक लगते, यानी काम को पूरा होने में 18 दिन क्या लगता अधिक। अभी 15 व्यक्ति कम है, 18 दिन अधिक लग रहा है। 18 दिन अधिक कहने का मतलब क्या हुआ, पहले 54 लग रहा था, अब 54 + 18 लगेगा। काम तो वही करना है जो पहले था, इसका मतलब टोटल वर्क पहले जितना है अभी भी टोटल वर्क उतना ही है। अब कह रहा है कि बताइए प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, प्रारंभ में व्यक्ति की संख्या कितना था, एक्स, एक्स का वैल्यू पूछा है। तो जब एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आप डायरेक्ट इसको सोल्व कर लीजिए, दोनों इक्वेशन को इक्वल करके बोलेंगे एक्स इंटू 54, यहाँ सोल्व करेंगे तो हो जाएगा x - 15 इंटू ये हो जाएगा 12/72। ठीक है, चलिए अब काटिए, 18 से कटेगा, 18 से 3 बार में, 18 से 4 बार में, यहाँ से क्या आ जाएगा 3x, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा 4x, तो इधर आएगा 3x - 4x हो जाएगा, बराबर इधर बचेगा कितना -15×4 = 60, यानी यहाँ से x बराबर आ जाएगा -60, यानी x का वैल्यू कितना आएगा 60 आएगा, यानी 60 आदमी था पहले। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है, ए बी सी स्वतंत्र रूप से किसी काम को क्रमशः 4 दिन 6 दिन 12 दिन में पूरा कर सकता है। यानी ए कितना दिन लेगा काम को कंप्लीट करने में, तो बोले ए जो है वो लेगा 4 दिन, बी कितना दिन लेगा 6 दिन, सी कितना दिन लेगा 12 दिन। यहाँ से हमको कुछ नहीं, बस एक ही चीज समझ में आ रहा है कि इसका एलसीएम लेंगे टोटल वर्क हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 12 हो जाएगा इसका एलसीएम। 12 को 4 से डिवाइड कीजिएगा, 3 आएगा इसका एफिशिएंसी, 2 आएगा इसका एफिशिएंसी और 1 आएगा इसका एफिशिएंसी। यानी एक काम करेगा 3 काम एक दिन में, बी करेगा 2 काम एक दिन में, सी करेगा 1 काम एक दिन में। सारे समझ में आया। यदि वे एक साथ काम करे तो उस काम को कितना दिन में पूरा कर देगा, एक साथ अगर काम करेगा तो एक दिन में कितना काम पूरा होगा, तो बोलेंगे 3 2 5 1 6, यानी 6 काम पूरा होगा एक दिन में, यानी 6 काम प्रतिदिन होगा इस तीनों के द्वारा जब आपस में मिलेगा तीनों तब। अब कितना टाइम लगेगा और तीनों मिल के काम करेगा। अब देखिए टोटल वर्क करवाना कितना है, 12, इफिशियंसी से डिवाइड कर देने पे टोटल लिया गया टाइम आ जाएगा। इफिशियंसी 6 से जब डिवाइड करेंगे लिया गया टाइम आ जाएगा कितना 2, इसका मतलब लिया गया टाइम कितना 2 दिन होगा। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसको करिए, चलिए इसको करके देखते हैं। कह रहा है कि ए बी सी एक साथ काम को क्रमशः x दिन 30 दिन और 45 दिन में पूरा कर सकता है। यानी ए कितना दिन लेगा काम को कंप्लीट करने में, ए लेगा काम को कंप्लीट करने में x दिन, बी कितना दिन लेगा 30 दिन, सी कितना दिन लेगा 45 दिन। इस तीनों का एलसीएम लेने पर टोटल वर्क आएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 45 को लिख सकते हैं 5 × 9, 30 को लिख सकते हैं 5 × 6 और 6 के लिए 3 × 2, 3 आ जाएगा 9 में, 2 का कमी है 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स एक्स यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये भी हो जाएगा। ठीक है, एक्स से डिवाइड कीजिएगा इसमें तो 9 कितना आएगा 18 5 90, यानी एक एफिशिएंसी आएगा 90 काम प्रतिदिन। 30 से डिवाइड कीजिएगा तो 5 या 15 दूना 30, यानी 3x, इसका एफिशिएंसी आएगा 3x। 45 से डिवाइड कीजिएगा इसका एफिशिएंसी आएगा 2x।
इफिशियंसी निकल गया सबका, 90 काम प्रतिदिन, 3x काम प्रतिदिन, सी करेगा 2x काम प्रतिदिन। बी और सी ने मिलकर 6 दिन तक काम किया है। तो अब ये देखिए कि बी और सी जब 6 दिन तक काम करेगा, 6 दिन टोटल काम कितना कंप्लीट होगा। तो हमको पता है टोटल वर्क होता है इफिशियंसी इंटू टाइम। तो 6 दिन में कितना काम कंप्लीट होगा। तो कौन कर रहा है, बी और सी मिलके कर रहा है। तो आप देख लीजिए बी और सी दोनों का इफिशियंसी कितना है। तो बी और सी का इफिशियंसी है 3x और 2x। कितना है, तो बोलेंगे 3x और 2x। यहाँ से देखिए कितना है, 3x और 2x। दोनों को जब ऐड करेंगे तो आएगा 5x। कितना दिन तक काम कर रहा है ये तीनों मिलकर के दोनों, तो 6 दिन तक, यानी 30x काम कंप्लीट हो जाएगा। कितना काम कंप्लीट हो जाएगा, 30x। अब शेष कितना काम रह गया, तो इसमें से आप इसको माइनस कर दीजिए। शेष काम की अगर हम बात करेंगे तो शेष काम मेरा रह जाएगा कितना, जो काम करना है अभी, 5 गुना 9 गुना 2 गुना x और माइनस 30x, ये शेष काम है। अब शेष काम ए अकेले 12 दिन में पूरा कर दे रहा है। कितना दिन का टाइम ले रहा है ए करने में, इसको 12 दिन का। तो एक्स का मान बताइए। अब एक चीज बताइए, टोटल वर्क में जब आप टाइम से, टोटल वर्क में जब आप इफिशियंसी से डिवाइड करते हैं तो लिया गया टाइम आता है। इसका मतलब ये हुआ कि शेष काम को अगर ए 12 दिन में कर रहा है, इसका मतलब इस काम में अगर एक इफिशियंसी से भाग दिया जाए तो लिया गया टाइम 12 के बराबर होगा। बोलेंगे हाँ। तो शेष काम इतना है, ए का इफिशियंसी कितना है, तो बोलेंगे 90। 90 से आप इसमें डिवाइड कीजिए, ए का एफिशिएंसी कितना है, 90 है। 90 से आप इसको डिवाइड कीजिए तो किसके बराबर आ जाएगा, तो बोलेंगे 12 दिन जो ले रहा है 12 दिन के बराबर आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए, पूछा एक्स का मान क्या है। इसको सॉल्व करके हम एक्स का मान निकाल सकते हैं आसानी से। इसका वैल्यू कितना आएगा, ये हो जाएगा 5 9 2 18 5 90। ये हो जाएगा 90x और माइनस 30x। तो 90x माइनस 3, 90x माइनस 3x कितना हो जाएगा, 90x माइनस 30x। आप इसको x का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, यहाँ से कितना आएगा। तो यहाँ देखते कितना आएगा। इसको जब सोल्व करेंगे तो 9 2 18 5 90x, 90x माइनस 30x कितना हो जाएगा, 60x। तो बोलेंगे 60x बराबर हो जाएगा, 60x बराबर हो जाएगा इधर किसका, 12 गुना 90 का, 12 गुना 90 का। 12 से काट सकते हैं इसको 5 बार में, और 5 से 1 कट जाएगा 18 बार में। तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, बोलेंगे 18। यानी पहले एक कितना दिन ले रहा है काम को करने में, 18 दिन ले रहा है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 66 को हम जो है सॉल्व करके देखते हैं कितना आएगा आंसर। दस बनाने का प्रयास कीजिए, आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, पी और क्यू एक काम को क्रमशः 9 और 15 दिनों में पूरा कर सकता है। पी कितना दिन लेगा काम कंप्लीट करने में, 9 दिन। क्यू कितना दिन ले रहा है, 15 दिन। यदि वे तीनों, यदि वे 3 दिन तक साथ काम करते हैं। तो चलिए आज क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए देखिए आसान क्वेश्चन है। पी कितना दिन ले रहा है काम को करने में, तो बोलेंगे पी ले रहा है 9 दिन। क्यू कितना दिन ले रहा है, बोलेंगे क्यू ले रहा है 15 दिन। इसका एलसीएम क्या आएगा, टोटल वर्क आएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 5 गुना 3 15 और गुना, और 9 लाना है तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो गया टोटल वर्क। 9 से डिवाइड करेंगे तो पी का एफिशिएंसी आएगा 5 काम प्रतिदिन। 15 से डिवाइड करेंगे उधर तो इसका एफिशिएंसी आएगा 3 काम प्रतिदिन। अब कह रहा है यदि वे 3 दिन तक एक साथ काम करते हैं, 3 दिन तक अगर साथ काम करता है, कर यदि वे 3 दिन तक एक साथ, तो 3 दिन जब एक साथ काम करेगा तो कितना काम होगा 3 दिन में, तो बोलेंगे 3 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। 5 3 8, एक दिन में, 3 दिन में हो जाएगा 24 काम। 3 दिन में कितना काम कंप्लीट हो जाएगा, तो बोलेंगे 3 दिन में 24 काम कंप्लीट हो जाएगा। 3 दिन में 24 काम कंप्लीट हो जाएगा। 3 दिन तक साथ काम करेगा तो 5 3 8, 8 गुना 3 24 काम 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। शेष काम कितना बचा, तो बोलेंगे शेष काम बच गया 3 3 9 45 माइनस 24। ठीक है। शेष काम को अकेले क्यू द्वारा कितना दिन में, तो क्यू की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए। क्यू की एफिशिएंसी 3 है, 3 से डिवाइड कर दीजिए। शेष काम में क्यू की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए, लिया गया टाइम आ जाएगा। तो कितना आएगा, 3 से ये कटेगा 15 बार में, और 3 से कटेगा 8 बार में। तो 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा, बोलेंगे 8 7 15, यानी 7 दिन का टाइम लेगा। कितना दिन का टाइम लेगा, 7 दिन का टाइम लेगा। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन को ज्यादा सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है। आज का वीडियो सीरीज में बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन लिया गया है।
ठीक है, हम सीरियली चूंकि देखते आ रहे हैं टाइम एंड वर्क को। इससे हार्ड हार्ड क्वेश्चन जो कि थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का था वो तो हम शुरू में ही कर चुके हैं। वो क्वेश्चन कर लेने के बाद अब हमको नहीं लगता है कि इस सब टाइप के क्वेश्चन में टाइम लगना चाहिए। क्या कह रहे हैं, ए बी की तुलना में 3 गुना कार्य कुशल है। ए बी की तुलना में मतलब ए अगर 3 काम करेगा तो बी कितना काम करेगा, बी की एफिशिएंसी दिया हुआ 1। ए जो है बी की तुलना में 3 गुना कार्य कुशल है। ए बी की तुलना में, यानी बी अगर एक दिन में 1 काम करेगा तो ए एक दिन में 3 काम करेगा, इतना चीज दिया हुआ है। ए को किसी काम को पूरा करने में बी से 24 दिन कम लगता है। अब मान लीजिए बी ले रहा है किसी काम को करने में एक्स दिन, तो क्यों ए कितना दिन लेगा, तो बोला गया ए किसी काम को करने में बी से 24 दिन कम लेता है। अगर ये एक्स दिन ले रहा है तो ये लगेगा एक्स माइनस 24 दिन। यदि वे एक साथ अच्छा देखिए, ए के द्वारा कितना काम होगा यहाँ पर, उतना ही काम यहाँ पर बी के द्वारा भी किया जाएगा। यानी अगर ए के लिए हम टोटल वर्क निकाल लेंगे तो बी के लिए वही टोटल वर्क हो जाएगा, तो बोलेंगे हाँ। तो बी के लिए टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो सॉल्व कीजिए। बी के लिए अगर टोटल वर्क देखा जाए तो इफिशियंसी इंटू लिया गया टाइम टोटल वर्क होता है। टोटल वर्क होता है लिया गया टाइम इंटू इफिशियंसी। एक्स गुना 1 करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स टोटल वर्क बी के लिए। यही टोटल वर्क इसके लिए भी होगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे 3 इंटू एक्स माइनस 24। यहाँ से 3x इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो x माइनस 3x आएगा इधर, सोल्व करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 3 गुना 24। ये कटे काटेगा यहाँ से, तो कटने के बाद क्या आएगा, ये 2 से कट जाएगा 12 12 में, यानी x का वैल्यू आएगा 36। x का वैल्यू कितना आएगा, 36 आएगा। तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, तो टोटल काम है 36, x क्या है, यहाँ पे टोटल वर्क है, ये क्या है टोटल वर्क, ये क्या है टोटल वर्क। अब कह रहा है कि ये जो टोटल वर्क कितना दिन में पूरा हो जाएगा, कौन करेगा पूरा इसको, यदि वे साथ मिलकर काम करता है तो साथ मिलकर के काम करेगा तो टोटल कितना हो जाएगा काम, बोलेंगे 3 + 1 4। जब साथ मिलेगा तो दोनों का एफिशिएंसी लेना पड़ेगा, 3 + 1 4। और 4 एफिशिएंसी के साथ 36 काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो 36 काम में आप 4 से डिवाइड कर देगा, कितना आएगा वैल्यू, 9 आएगा। कितना आएगा, 9 आएगा। यानी टोटल कितना टाइम लगेगा, तो 9 दिन का टाइम लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 कीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 68 कीजिए। तो कह रहा है ए किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी काम को कितना दिन में पूरा करेगा, ऐसा क्वेश्चन में बोला है कि 30 दिन में। ए किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। वह काम शुरू किया, मतलब ए काम शुरू किया और 4 दिन के बाद बी उसके साथ जुड़ गया और पूरा काम शुरू से 10 दिन तक हुआ है। तो याद कीजिए टोटल वर्क क्या होता है, तो टोटल वर्क होता है इफिशियंसी इंटू टाइम। इफिशियंसी इंटू टाइम। ए जो है किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए के द्वारा लिया गया, ए के द्वारा किया गया टोटल काम क्या हो जाएगा, ए का एफिशिएंसी इंटू ए के द्वारा लिया गया टाइम। तो टोटल वर्क यहाँ से हो जाएगा, ए का एफिशिएंसी मान लेते हैं ई ए है, अगुना कितना दिन, 30 दिन में कंप्लीट कर देगा, ये हो जाएगा टोटल वर्क ए के लिए। अब 4 दिन के बाद बी उसके साथ जुड़ गया है। अब 4 दिन काम करता है ए, 4 दिन के बाद उसके साथ बी आता है, तो 4 दिन में कितना काम कंप्लीट हो जाएगा ए के द्वारा, तो बोलेंगे 4 दिन में जो काम कंप्लीट होगा वो ए का एफिशिएंसी इंटू लिया गया टाइम, ए का एफिशिएंसी इंटू लिया गया टाइम यानी 4 ए। अब इतना दिन काम करने के बाद इसके साथ बी जुड़ गया है, कौन जुड़ गया है, बी जुड़ गया है। पूरा काम शुरू से शुरुआत से 10 दिन में पूरा हो गया, यानी जब ए के साथ बी जुड़ा है 4 दिन के बाद, तो शुरू से उस काम को कंप्लीट करने में 10 दिन लगा है। यानी शुरू से 4 दिन तो ए किया अकेला, बच गया 6 दिन। 6 दिन ए और बी दोनों करेगा, तो 6 दिन टोटल वर्क कितना हो जाएगा 6 दिन का, तो बोलेंगे इफिशियंसी ऑफ ए प्लस इफिशियंसी ऑफ बी। इस प्रकार से टोटल काम समाप्त हो गया। ये हो गया 4 दिन ए के द्वारा किया गया काम, ये हो गया 6 दिन का ए और बी दोनों के द्वारा किया गया काम। और दोनों को अगर जोड़ेंगे टोटल वर्क के बराबर आ जाएगा क्या, टोटल वर्क 30 ए के बराबर आ जाएगा क्या, बोलेंगे हाँ। अब यहाँ से जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ए और बी के एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। तो सॉल्व करके देखिए कितना आएगा, तो देखिए 4 ए इधर 6 ए, जब सॉल्व करके यहाँ से ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो आप निकालिए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 4 ए यहाँ से 6 ए दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा 10 ए, 10 ए उधर जाएगा तो 10 ए घटेगा तो 20 ए, तो यहाँ से बचेगा 6 ई बी बराबर उधर से कितना बच जाएगा, बोलेंगे 20 ई ए।
यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि बी और ए का एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा कितना, तो 2 से काट दीजिए इसको, 2 से 3 बार में, 2 से 10 बार में, यानी 10/3 कितना आ जाएगा, 10/3, 10/3 आ जाएगा, यानी दोनों की एफिशिएंसी निकल गया। अब टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क अगर यहाँ से देखा जाए तो ए का एफिशिएंसी गुना 3, ए का एफिशिएंसी कितना है 3, टोटल वर्क हो जाएगा 3 गुना 30, ठीक है। अब कह रहा है बी अकेले समान कार्य का 1/3 भाग करने में कितना समय लेगा, तो टाइम बराबर टोटल वर्क इंटू इफिशियंसी, टाइम बराबर क्या होता है टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, टोटल वर्क है 3 गुना 30, इसका कितना करेगा ए, इसका कितना भाग करेगा बी, तो बी कर रहा है इसका 1/3, 1/3 से क्या करेंगे भाग दे देंगे, और लिया गया टाइम पूछा तो बी के इफिशियंसी से भाग देना पड़ेगा, तो बी का इफिशियंसी कितना निकला है, तो बी का इफिशियंसी 10 है, 10 से आप डिवाइड कर दीजिए, 3 से 3 कैंसिल, ये 0 0 0 कैंसिल, यानी 3 दिन। कितना दिन का टाइम लेगा करने में, 3 दिन का टाइम लेगा। बेहद ही आसान क्वेश्चन था और इसमें टाइम लेने का ज्यादा कोई मकसद बनता नहीं है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है, ए एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है जबकि बी उसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है, दोनों ने मिलकर 10 दिन तक काम किया है। चलिए आइए देखते हैं, ए कितना दिन ले रहा है काम को पूरा करने में, ए ले रहा है काम को पूरा करने में 20 दिन, बी कितना ले रहा है, तो बी ले रहा है 25 दिन। टोटल वर्क निकालिए तो इसका क्या आ जाएगा एलसीएम, तो इसका एलसीएम टोटल वर्क हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 5 गुना 5 25, 4 से गुना कर दीजिएगा इसमें तो 20 हो जाएगा, 20 से डिवाइड कीजिएगा तो इसका एक का क्षमता आएगा 5 काम प्रतिदिन, 25 से डिवाइड कीजिएगा तो इसका आएगा 4 काम प्रतिदिन। दोनों ने मिलकर 10 दिन तक साथ काम किया, 10 दिन जब साथ काम करेगा तो 10 दिन में कितना काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो बोलेंगे 10 गुना 5 4 9 यानी 90। कैसे हुआ, टोटल वर्क होता है इफिशियंसी इंटू लिया गया टाइम, टोटल वर्क होता है इफिशियंसी इंटू लिया गया टाइम। एक 5 काम प्रतिदिन, बी 4 काम प्रतिदिन, दोनों को जोड़ेंगे तो एक दिन का इफिशियंसी बनेगा 9 काम प्रतिदिन, यानी एक दिन में 9 काम। कितना दिन काम किया दोनों मिलकर के 10 दिन में, तो 10 दिन में कितना काम 90 काम, एक दिन में 9 काम, एक दिन में किया गया काम 5 + 4 9, तो 10 दिन में किया गया काम 10 गुना 90, शेष काम कितना रह जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा देखिए पहले, तो 5 गुना 5 25 25 चौके 100, 100 में से 90 काम हो गया है तो शेष काम कितना बचा 10 बचा है, शेष कितना बचा 10 बचा है। अब सी अकेले शेष काम को 10 दिनों में पूरा कर रहा है, जब ये शेष काम 10 बचा हुआ है, सी 10 दिन में पूरा कर रहा है, तो लिए गए टाइम में टोटल वर्क में जब टाइम से डिवाइड करते हैं तो इफिशियंसी आ जाता है, जिसका इफिशियंसी आएगा एक, यानी इफिशियंसी ऑफ सी कितना आएगा एक काम प्रतिदिन। तीन चीजें नहीं भूलना चाहिए, टोटल वर्क होता है इफिशियंसी इनटू टाइम, जो कि बेहद बेहतरीन तरीके से हम बता चुके हैं। इफिशियंसी होता है टोटल वर्क अपॉन लिया गया टाइम, लिया गया टाइम, ठीक है ना, और टाइम होता है टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, जो कि बेहद डिटेल्स में हम इस पर काफी चर्चा कर चुके हैं। शेष काम करना है 10 सी के द्वारा, और इस शेष काम सी के द्वारा 10 काम करने में कितना टाइम ले रहा है 10 दिन ले रहा है, तो लिया गया लिए टोटल वर्क में लिए गए टाइम से अगर डिवाइड करेंगे इफिशियंसी आएगा, तो सी का इफिशियंसी कितना बनेगा एक दिन बनेगा। अब ए बी सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, टोटल काम कितना है 100, टोटल काम कितना है तो बोलेंगे 100। अब इस 100 काम को करने में, इस 100 काम को करने में ए बी और सी अगर मिलेगा तो कितना टाइम लेगा, तो आप इस 100 काम में क्या कीजिए ए बी और सी की इफिशियंसी से भाग दे दीजिए, तो ए बी सी का इफिशियंसी कितना बनेगा तो जोड़ लीजिए 5 4 9 9 1 10, यानी जब इससे 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा वैल्यू कितना 10, यानी 10 दिन का टाइम लग जाएगा तीनों के द्वारा इस काम को कंप्लीट करने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 70, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, इस क्वेश्चन को जहां से करने का प्रयास कीजिए, ये जो है आज का वीडियो सीरीज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए करके देखते हैं, कह रहा है ए एक काम को 60%, ए एक काम का 60% 18 दिनों में पूरा कर। अब यहाँ देखिए टोटल काम कंप्लीट किए जाने का बात नहीं हो रहा है, टोटल काम कंप्लीट किए जाने का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर 60% काम को करवाया जा रहा है, तो टोटल अगर परसेंटेज में दिया हुआ है तो टोटल वर्क होता है 100%, अगर फ्रैक्शन वैल्यू दिया हुआ है जैसे 2/3 काम या 4/5 भाग काम, तो उस कंडीशन में टोटल वर्क हम एक लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए या परसेंटेज को परसेंटेज के हिसाब से ही लेके चलिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो 60% काम कितना दिन में हो रहा है, तो बोलेंगे
ए जो है 60% काम कर रहा है 18 दिन में, 18 दिन में ये जो है 60% काम कर रहा है 18 दिन में, तो 100% काम कितना दिन में करेगा? तो इसको आप 100% बनाइए, तो 100% बनाने के लिए आप इसको इधर गुना करना पड़ेगा आपको 100/60 से, तब ये 60-60 करेगा तो 100% बनेगा। तो इधर भी आपको गुना करना पड़ेगा 100/60 से, इधर भी आपको गुना करना पड़ेगा 100/60 से। चलिए सॉल्व करके देखते कितना आएगा। तो जब यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो 100% इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा कितना, ये कर जाएगा 0 0, 6 से करेगा 3 तो आएगा 30। यानी कहने का मतलब ये जो है एक काम को कंप्लीट करने में 30 दिन का टाइम लेगा। कितना दिन का टाइम लेगा? 30 दिन का टाइम लेगा। चलिए आगे देखते हैं। बोला कि बी जो है उसी काम का 40% 10 दिन में पूरा कर सकता है। बी अब कितना काम करेगा? तो बोलेंगे 40%। यहाँ भी ये पूरा काम पूरा नहीं कर रहा है, तो 40% काम करने में कितना दिन ले रहा है? तो बोलेंगे 10 दिन। 40% काम कितना दिन में पूरा करेगा? 10 दिन में। तो 100% इसका निकालिए कितना दिन में पूरा होगा? तो 100% करने के लिए आपको इसमें गुना करना पड़ेगा 100/40 से, तब यहाँ से 40 कटेगा तो 100% काम हो जाएगा, 100% पूरा एक यूनिट काम। तो 100% करने के लिए यहाँ से आपको गुना करना पड़ेगा 100/40 में, इधर भी आपको गुना करना पड़ेगा 100/40, 100/40 से। 100/40 से जब इधर भी आप गुना कीजिएगा तो सॉल्व करके देखिए कितना आएगा, 0 0 कटेगा, 4 से कटेगा 25 बार में। कहने का मतलब ये हुआ कि बी अकेला उस काम को 25 दिन में कर देगा। कितना दिन में कर देगा? 25 दिन में। ये चीज दिया हुआ है। चलिए अब हमको ये चीज से मतलब नहीं रह गया, अब हमको मतलब रह गया ए कितना दिन ले रहा है पूरा काम को कंप्लीट करने में और बी कितना दिन ले रहा है पूरा काम कंप्लीट करने में। तो यहाँ से एक चीज हमको समझ में आया कि ए जो है वो 30 दिन ले रहा है। ए कितना दिन ले रहा है काम को कंप्लीट करने में? 30 दिन। ठीक है। बी कितना दिन ले रहा है काम को कंप्लीट करने में? बी ले रहा है काम को कंप्लीट करने में 25 दिन। टोटल वर्क अगर हम बोलेंगे बताइए टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो बोल सकते हैं यहाँ पे टोटल वर्क, टोटल वर्क यहाँ से हो सकता है क्या? दोनों कैल्शियम, तो दोनों कैल्शियम कितना आ जाएगा? तो बोले इसका कैल्शियम आ जाएगा 5 गुना 5 गुना 6, 25 और 30 भी आ जाएगा। अब 30 से जब डिवाइड कीजिएगा तो ए का एफिशिएंसी आएगा 5 काम प्रतिदिन, 5 काम प्रतिदिन। जब आप 25 से डिवाइड कीजिएगा तो बी का एफिशिएंसी आ जाएगा 6 काम प्रतिदिन। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा, क्योंकि इस टाइप क्वेश्चन बहुत तरह कर चुके हैं। दोनों ने 10 दिन तक एक साथ काम किया। 10 दिन में कितना काम कंप्लीट होगा जब दोनों मिलकर करेगा? तो एक दिन में दोनों के द्वारा किया गया काम हो जाएगा 11। एक दिन में दोनों मिलकर करेगा 11 काम। 10 दिन में कितना काम? 10 से गुना करेंगे तो 110 काम। और टोटल काम यहाँ से कितना है? अगर यहाँ से देखा जाए तो टोटल वर्क हो जाएगा 150। टोटल काम कितना कर रहे हैं? 150। 110 काम हो चुका है 10 दिन में, तो शेष काम कितना रह गया? बोलेंगे शेष काम जो होगा, शेष, उस शेष काम बराबर हो जाएगा क्या? 150 माइनस 110। 150 में से 110 जब माइनस करेंगे तो 40 काम आएगा शेष। अब इस 40 काम को कौन कर रहा है? तो सी ने शेष काम को 4 दिन में पूरा किया है। यानी ये जो शेष काम है इसको 4 दिन में पूरा किया गया। यानी ये काम इतना कितना दिन में पूरा किया गया? 4 दिन में पूरा किया। तो टोटल वर्क में जब टाइम से आप डिवाइड करते हैं तो इफिशियंसी आ जाएगा। इफिशियंसी आ जाएगा सी का यहाँ से कितना? 10। इफिशियंसी सी का कितना आएगा? 10। अब कह रहा है कि सी उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर देगा? किस काम को? इस काम को। 150 काम को करने में सी कितना टाइम लेगा? तो हम बोलेंगे कि टाइम बराबर होता है टोटल वर्क। टोटल वर्क 150। इस 150 काम को करने में सी के द्वारा लिया गया टाइम कितना होगा? तो 150 में सी की इफिशियंसी से भाग दे देंगे। सी का इफिशियंसी कितना है? 10 है। 10 से आप इसको डिवाइड कीजिएगा, 15 दिन आएगा। कितना टाइम लेगा? 15 दिन। तो आज टोटल हम 70 क्वेश्चन तक कवर किए हैं। बहुत ही आसान आसान टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन के माध्यम से अब जो चीजें आगे होगा वो हम समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं था, आसान आसान क्वेश्चन था। इसीलिए आज क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम कम समय में क्वेश्चन को कंप्लीट करने का प्रयास किए हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आज की बताई गई सारी बातें, सारे टाइप के क्वेश्चन जो हम किए हैं बहुत ही इजी टाइप का, वो समझ में आया होगा, ठीक है। अब अगले दिन से क्या होगा, 70 के आगे यानी जो भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी में, एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल के एग्जाम में, वो चीज हम देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो को यही तक जो स्टॉप की जाती है।